देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का अंतरिम बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया। इसके साथ ही बजट 2024 में शामिल प्रावधानों का जिक्र किया। वहीं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जहां एक ओर भाजपा इसे गरीब कल्याण वाला बजट बता रही है, तो कांग्रेस ने इसे निराश करने वाला बजट बताया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि यह बजट गरीब कल्याण का बजट है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह बजट पेश किया गया। यह बजट कई योजना का समावेशी बजट है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया। इस बजट को उत्तराखंड से लाभ मिलने वाला है। यह अंतरिम बजट देश की यशस्वी वित्त मंत्री प्रस्तुत कर रही हैं। निश्चित रूप से ये गरीब कल्याण का बजट है और सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं गरीब कल्याण के तहत चलाई गई हैं, उन्हीं सभी योजनाओं के ऊपर उनके जो ऋण था या उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसको मजबूत करने के लिए किया गया है। ये जो बजट आज निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, ये बहुत निराशाजनक बजट है। और जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम जुलाई में जो है विस्तृत बजट पेश करेंगे, वो किस आधार पर ये बात कह रही है। उससे पहले देश में लोकसभा के चुनाव हैं और उसके बाद किसकी सरकार आती है किसकी नहीं आती, ये तो जनता के ऊपर है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई बर्फबारी के बाद जोशीमठ सहित शीतकालीन क्रीड़ा स्थली औली 1.5 से 2 फीट बर्फ से ढक चुकी है। वहीं लोअर औली सहित सुनील गांव तक बर्फ से जोशीमठ औली रोड भी ढक चुकी है। बद्रीनाथ धाम में भी करीब 2.5 फीट बर्फ गिरने की खबर है। बर्फबारी के बीच कई पर्यटक पैदल ही विंटर डेस्टिनेशन औली का दीदार करने पहुंचे। इसी के साथ काश्तकार भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। काफ़ी देर बाद, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे बर्फ़बारी हुई और अच्छी बर्फ़बारी हुई। और अगर 1-2 दिन और ये बर्फ़बारी पड़ती तो फरवरी लास्ट तक इसकी रहने की संभावना होती। और जहाँ तक ना के बराबर थी यहाँ पे बर्फ़ और अब पड़ी हुई है, तो ये एक काफ़ी फ़ायदेमंद होगा टूरिज़्म इंडस्ट्री को लेकर के। आगामी लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी दंगल को लेकर अपनी पार्टियों के प्रचार प्रसार जनता के बीच में कर रहे हैं। वहीं अब सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी आगामी 9 फरवरी से गांव गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। इस दौरान भाजपा नेता गांव-गांव पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी आम जनमानस को देंगे। भारतीय जनता पार्टी 9 से 11 फरवरी तक गांव-गांव चलो अभियान चलाएगी। इस दौरान भाजपा नेता 24 घंटे गांव में प्रवास करेंगे। ये निश्चित रूप से जो हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार है, आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आकर प्रत्येक जिले में प्रवास कर रहे हैं और जिस प्रकार से माताएं उनके कार्यक्रमों में उमड़ करके आ रही हैं, जिस प्रकार से माताएं उनका स्वागत कर रही हैं, तो ये मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमने चाहे 33% का आरक्षण की बात हो या उत्तराखंड के अंदर क्षैतिज आरक्षण की बात हो या उत्तराखंड के अंदर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में हमारी सरकार ने 50% आरक्षण देने की बात की। उत्तराखंड मौसम विभाग ने कल 31 जनवरी और आज 1 फरवरी को उत्तराखंड के 2500 मीटर से ऊपर पहाड़ों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था, जो कि सही साबित हुआ। बता दें कि आज चक्राता समेत गंगोत्री, यमुनोत्री समेत जौनसार, बाबर में बर्फबारी हुई। देहरादून में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचने लगे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने आज लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। राजधानी देहरादून के महानगर को टिहरी लोकसभा का चुनाव कार्यालय बनाया गया, तो वहीं हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा के लिए भी वर्चुअल रूप से कार्यालय का उद्घाटन दुष्यंत गौतम ने किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज उत्तराखंड प्रदेश का प्राथमिकता पर 5 लोकसभाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, प्रदेश के अध्यक्ष
श्री महेंद्र भट्ट जी और सभी स्थानों पर जो हमने प्रभारी बनाए हैं, संयोजक बनाए हैं, सह संयोजक और विस्तारक, और वहाँ के विधायक और वगैरह सारे उपस्थित थे। उत्तराखंड भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम के द्वारा इंडिया गठबंधन को कुत्तों का झुंड कहे जाने पर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दसौनी ने गौतम को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि गौतम सत्ता के अहंकार और चकाचौंध में अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। दसौनी ने कहा कि गौतम क्या इस वक्त हर भाजपाई विवेकहीन हो चुका है। दसौनी ने कहा कि इसे विडंबना कहें या संयोग कि आज देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां विपक्ष के किसी शक्तिशाली नेता के पीछे ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई का शिकंजा ना हो। क्या है उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो उसने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो वो है, जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे भेजने का काम। ये इंडी गठबंधन है। आज अपने लोकसभा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते वक्त भाजपा के प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सभी लक्ष्मण रेखाओं को लांघ दिया। उन्होंने सारी सीमाओं का तार तार कर दिया। उन्होंने इंडिया गठबंधन की तुलना कुत्तों के झुंड से की। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी मवालियों से कम भाषा नहीं बोल रहे हैं।